एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्शियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइम जोन्स कंट्री का, इसके साथ साथ वर्ल्ड के जो डिफरेंट टाइम जोन्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस टाइम जोन के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर कंट्री का टाइम सेट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ चुकी है, जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, और इसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे ही आपको काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपका ये ग्लोब है, इस ग्लोब को क्या करना है, वेस्ट टू ईस्ट। मान लीजिए ये ग्लोब है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट हमको क्या करना है, रोटेट करना है। जिस तरीके से हमारा प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारा प्लैनेट अपने ही एक्सिस पे मूव करता है वो कितने घंटे पे मूव करता है, 24 आवर्स। 1 घंटे लगते हैं उसको पूरा का पूरा एक रोटेशन करने में। देन कहा जा रहा है अ फुल टर्न इज़ 360 डिग्री। तो जो पूरा का पूरा टर्न होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360। हम सर्कल पढ़ते हैं, पूरा का पूरा जो ये होता है वो कितने का है आपका, 360 डिग्री, और हाफ जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो जो आपका ग्लोब है वो अगर एक रोटेशन करता है या एक बार घूमते हैं अपने एक्सिस पे, तो उसमें वो कितना आवर कंप्लीट करता है, 1 आवर। और 1 आवर पे डिग्री कितनी होती है आपकी, 360 डिग्री वो कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सो दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर। इट मीन्स 1 घंटे में वो कितने डिग्री मूव कर रहा है, 15 डिग्री। इसे हमने कैसे पता किया, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये 360 डिग्री पूरा रोटेट कर रहा है और कितने आवर्स में रोटेट कर रहा है। मान लीजिए 360 डिग्री पूरा एक ग्लोब रोटेशन कर रहा है और पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे, 24 आवर्स। तो पर आवर कितना आ जाएगा, पर डिग्री कितना आ जाएगा, पर डिग्री आएगा 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो कितना रोटेट कर रही है, 15 डिग्री का रोटेशन अर्थ कर रही है हमारी। हम ग्लोब कर रहे हैं लेकिन हम अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अर्थ भी कह सकते हैं। तो मैं फिर से रिवाइज़ करती हूँ कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपके बुक में कहा गया है, एग्ज़ाम्पल क्या एक्चुअल में यही होता है कि आपका जो अर्थ होता है वो पूरा कितने डिग्री का चक्कर लगाता है, वो 360 डिग्री कंप्लीट करता है। और ये 360 डिग्री वो कितने में कंप्लीट करता है, टोटल आवर्स जो लगते हैं उसको 24 आवर्स। अब हमें ये पता करना है कि 1 आवर्स में वो कितना डिग्री कंप्लीट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 224 से हम डिवाइड कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में हमारी अर्थ कितना डिग्री मूव करती है। तो 1 घंटे में हमारी अर्थ 15 डिग्री मूव करेगी अगर हम 24 को 360 से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। अब लॉन्गिट्यूड्स कौन सी लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड्स आपकी ये लंबी वाली, इस तरीके से जो लाइंस होती हैं, जैसे आप क्या कहते हैं उसमें बनाते हैं ना, तरबूज है या फिर आपका जो मस्क मेलन होता है उसमें जिस तरीके लाइन खींची होती हैं, वो वैसी ही जो लाइंस होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो हर 15 डिग्री पे हम क्या करेंगे, ग्लोब पे एक लाइंस को ऐसे खींच देंगे। तो ये जो लाइंस खींचेंगी, ये जो लाइंस ड्रॉ की जाएंगी, ये हर 15 डिग्री पे ड्रॉ की जाएगी। नेक्स्ट कहा जा रहा है मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। जो हमने पढ़ा था ना, ये ग्रीनविच मेरिडियन, GM वाला, ये ग्रीनविच मेरिडियन और इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। यहाँ से क्या करेगी हमारी जो ये अर्थ है, किस साइड को मूव करेगी, ईस्ट साइड को। इस साइड को मूव करते हुए हम 15 डिग्री पे क्या करेंगे, +15 फिर +15 करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइंस को क्लिक करते जाएंगे। इट मीन्स कहीं 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर तो 0 से स्टार्ट करने के बाद ये एक आपने बनाया, यहाँ पे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, फिर 15 डिग्री है,
फिर 30 डिग्री प्लस 15 45 डिग्री, इस तरीके से करके आपके डिग्रीज़ क्या होंगे, आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कब तक ऐड करेंगे, अप टू 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, मान लीजिए ये है और ये पूरा का पूरा 180 डिग्री ईस्ट हमारा जो एरिया है, यहाँ पे इतने सारे मेरिडियंस हम बनाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे। इट इज़ सेम एज एडिंग 1 आवर लोकल टाइम विच ईच मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पे कहा गया इट मीन्स हर 15 डिग्री पे हम कितने घंटे ऐड कर रहे हैं, 1 आवर ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स इफ़ वी टेक एग्जाम्पल, जो हमारा लोकल टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हम हर मेरिडियन पे 1 आवर्स को कंटिन्यू क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एग्जाम्पल के लिए, इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच। मान लीजिए ये ग्रीनविच है, इस ग्रीनविच पे क्या है, अगर 12 बज रहा है तो अगर आगे की जो 15 डिग्री है वहाँ पे कितना बजेगा, 1। फिर 30 डिग्री पे कितना बजेगा, 2 बजेगा। तो इस तरीके से हमारा टाइम क्या है, जब हम ईस्ट साइड को देखेंगे तो ईस्ट साइड में हमारा जो टाइम है वो कंटिन्यू क्या होगा, ईस्टर्न साइड पे हमारा कंटिन्यू टाइम ऐड होता जाएगा, 1 आवर 2 आवर ऐसे करके। और वेस्टर्न साइड के अगर बात की जाए तो उधर साइड हमारा जो टाइम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो टाइम है ग्रीनविच पे 12 आवर मतलब कि 12 बज रहे हैं, अगर आप ग्रीनविच के वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ से आपका टाइम 1 घंटे कम हो जाएगा। मतलब अगर ग्रीनविच पे 12 है तो फिर आपका 11 आवर हो जाएगा, फिर 10 आवर हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू आपका टाइमिंग वेस्ट साइड में डिक्रीज़ होगा और ईस्ट साइड में इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट थिंग कहा जा रहा है कि if it is 12 noon at Greenwich, it is 1 PM local at 15 degrees, 2 PM 30 degrees and so on. But going westward, it often way round, that is 11 AM local time, 15 डिग्री वेस्ट, 10 AM 30 डिग्री वेस्ट, इसी तरीके से एक्सेट्रा आपका चेंज होता रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपका ग्रीनविच है, ठीक है, ये ग्रीनविच मेरिडियन है। इस ग्रीनविच मेरिडियन के अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि आपकी टाइमिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। PM 12 AM से 1 PM 2 PM 3 PM इस तरीके से टाइम कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही आप क्या करेंगे, वेस्ट साइड मूव करेंगे तो आप सकते हैं 12 से 11 हो गया, 10 हो गया, फिर 9 हो गया। इस तरीके से आपका टाइम क्या हो गया, डिक्रीज़ करते जा रहा है। रही बात डिग्रीज़ की हम करें तो आप डिग्रीज़ भी देख सकते हैं। 0 डिग्री यहाँ पे है, 15 डिग्री 30 डिग्री 45, इस तरीके से डिग्रीज़ भी आपकी कंटिन्यू क्या बढ़ती जा रही हैं। डिग्रीज़ के साथ साथ वेस्ट साइड में टाइम भी आपका बढ़ते जा रहा है। लेकिन इधर साइड डिग्रीज़ बढ़ तो रही हैं ईस्ट वेस्ट साइड में, बट आपका जो टाइम है वो कंटिन्यू क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेम वाइज अगर हम बात करें इंडिया का, तो आप हाँ वन मोर थिंग प्लीज़, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, जो टाइम जोन स्टार्ट होता है वो ग्रीनविच मेरिडियन से स्टार्ट होता है। उसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया और वहीं से आपके सारे कंट्रीज़ में 1 आवर 2 आवर का एडिशन करते जाते हैं, जिससे हर पर्टिकुलर कंट्री का टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। अब हम अपनी इंडिया कंट्री की बात करें, द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसी तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री का लोकल टाइम पता करना है तो इसी मेथड से आप पता कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। तो ये ज़रूर मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है कि मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया में 4-5 लोकल टाइम हो जाए। अगर 4-5 लोकल टाइम हो जाएगा तो किसी भी कंट्री को काम करने में प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम्पल के लिए अरुणाचल प्रदेश को ले लेते हैं। अगर आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज होता है, जो सनराइज़ होता है, वो क्या होता है 2 आवर्स पहले हो जाता है। और वहीं सूरज को आपके क्या है, जब आप वेस्ट वर्ड आते हैं तो उसको राइज़ करने में क्या होता है 2 आवर्स का टाइम लगता है। इट मीन्स मान लीजिए अगर 6 AM पे अरुणाचल प्रदेश पे सनराइज़ हुआ है तो 8 AM पे वेस्ट साइड में सनराइज़ होगा।
तो इस तरीके से तो फिर गवर्नमेंट को इंडिया में 2 टाइम जोन रखना चाहिए, वेस्ट साइड का अलग में और ईस्ट साइड का अलग में, बट नहीं, गवर्नमेंट ने एक ही टाइम रखा हुआ है और उसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए एक टाइम जोन का होना ज़रूरी है, ताकि काम अच्छे से हो सके, कन्वीनियंटली हो सके, विदाउट एनी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। So next thing is, next thing, that is why most of the countries adopt a standard time। इसीलिए हर कंट्री स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करती है कि स्टैंडर्ड टाइम जिसके हिसाब से पूरी की पूरी हमारी कंट्री जो होती है रन करती है। तो अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे है, जैसे इंडिया में जो टाइम चलता है वो स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से चलता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम IST कहते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कहते हैं IST, जो कि क्या है 5.5 डिग्री है, 5.5 डिग्री है, इस 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ लोकल टाइम ग्रीनविच, ठीक है। इट मीन्स 5.5 घंटे, 5 hours और 30 minutes ज़्यादा है, आगे बढ़ा हुआ है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये ग्रीनविच है, यहाँ पे हमने देखा 12 hours, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 0.5 के गैपिंग के बाद आपकी इंडिया कंट्री का टाइम जोन सेलेक्ट किया गया है। तो GMT से कितनी दूरी पे है, कितने घंटे की दूरी पे है, इसी डिस्टेंस को यहाँ पे 5.5 आवर्स कहा गया। मान लीजिए GMT यहाँ पे है और इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे है, तो इनके बीच में कितने घंटे की दूरी है, वो है 5.5 आवर्स की। सो नेक्स्ट, ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन, ठीक है, ये सभी को क्या है, एक टाइम जोन के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि हर 15 डिग्री पे फॉलो किया जाता है। बट लेट अस कंसिडर वर्ल्ड मैप, वी कैन सी दैट लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये जो आपकी टाइम डिवाइड की जाती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, ये सारी कंट्री की स्ट्रेट नहीं है। क्यों? रीज़न ये है, ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पे उस पर्टिकुलर कंट्री की बॉर्डर ख़त्म हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी कंट्री की बॉर्डर आगे भी बढ़ जाती है, कहीं पीछे है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दिस इज़ बिकॉज they have to respect each country's standard time and therefore tends to follow international border। तो क्यों है? क्योंकि हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है, तो अदर कंट्रीज़ को दूसरी कंट्री के टाइम जोन को क्या करना पड़ता है, रेस्पेक्ट करना पड़ता है। इनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर कंट्री का टाइम जोन रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ देखिए, अफ्रीका, यूरोप, हर किसी की बॉर्डर अलग है। तो ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ का टाइम जोन ये है, अफ्रीका का ये है, तो यहाँ पे क्या है, इनको इस इंटरनेशनल बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ के टाइम जोन्स को सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, the numbers written inside the countries are the numbers of hours to be added at GMT to get their standard time if they have positive sign or subtract तो यहाँ पे क्या है, GMT टाइम में नंबर्स को ऐड किया जाता है जब उसमें पॉजिटिव साइन होता है, और अगर नेगेटिव साइन होता है तो हम GMT से डिक्रीज़ कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, GMT कहाँ पे है आपका, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री पे GMT है, ग्रीनविच मरीडियन। अब इस ग्रीनविच मरीडियन से इस साइड अगर हम जाएंगे तो हमारे में टाइम जोन में कंटिन्यू क्या होगा, एडिशन होगा, और अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो कंटिन्यू सब्सट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से फिर 1 प्लस हुआ टाइम, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours। अब आप देख सकते हैं इस 5 hours पे इंडिया का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है टाइम जोन, लेकिन एग्जैक्टली 5 hours पे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस 5 के बाद थोड़ी सी गैपिंग है, उसके बाद इंडिया का स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड 15 डिग्री का जा रहा है लाइन, जो आपकी मरीडियन है, 15 डिग्री पे क्रॉस कर रही है, तो 5.5 आवर्स की गैपिंग लेके हमने इंडिया का स्टैंडर्ड मरीडियन
सेट किया है जिसके हिसाब से हमारे इंडिया का टाइम जोन चलता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया में जो टाइम जोन लिया गया है वो यूपी में मिर्ज़ापुर है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है ये यूपी के मिर्ज़ापुर से पास हो रही है, और यहाँ पे जो टाइम है इस टाइम के हिसाब से हमारी पूरी इंडिया कंट्री काम करती है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन सिमिलरली 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for new countries। इसी तरीके से इंडिया का टाइम जोन दिखाया जा रहा है GMT के अकॉर्डिंग बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। फाइनली द मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच अपोजिट लाइन अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो आपका टाइम जोन बन रहा है उसको क्या कहते हैं, IDL, व स्टैंडर्ड डेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, एज यू कैन सी 12 and -12 टाइम जोन्स touch each other at this line. If you cross it by ship or a plane, you need to change the date of in your watch if you cross it। तो यहाँ पे क्या है, 10 और 12 प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। तो अगर आप इस जगह से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी घड़ी का टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है दूसरा टाइम चल रहा हो। ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्टेड देन यहाँ पे क्या कहा जाए, इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड you subtract a day from Monday to Sunday। if you cross is traveling westward you add a day। अगर आप ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने डे में क्या करिए, सब्सट्रैक्शन करिए। अगर आप वेस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने डे में क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। वी सेड दैट इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट डिवाइड्स in places to avoid dividing some country into two different days। तो यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड इसलिए किया गया है ताकि हम किसी दो कंट्री को 2 दिन में डिवाइड ना करें। दैट इज़ वाई आपकी ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को बनाया गया है। बिफोर वी मूव ऑन, मैप्स आर वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप क्या है, एक बहुत ही यूजफुल टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को लोकेट सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो। जो मेन कंपोनेंट्स है मैप के जो हमने पढ़ा है वो क्या है, डिस्टेंस है, डायरेक्शंस है और सिंबल्स है। जितने भी प्लेसेस होती हैं अर्थ की विच कैन बी प्रिसाइसली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लैटिट्यूड्स। ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं इन्हीं लैटिट्यूड के हिसाब से ये जो ग्रिड्स बने हुए हैं इसके अकॉर्डिंग से हम कंट्री की प्लेसेस को डिफाइन करते हैं। देन जो ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कहाँ से रन करती हैं, ईस्ट से वेस्ट को रन करती हैं। और पैरेलल किसकी होती हैं, इक्वेटर की होती हैं। एंड नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम पोल रिस्पेक्टिवली। और कुछ क्या होती हैं, नॉर्थ टू साउथ होती हैं जो पोल से कनेक्टेड होती हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम एंड डिफाइंड टाइम जोन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या बताती है, टाइम जोन्स बताती है। इंटरनेशनल जो डेट लाइन होती है वो 180 डिग्री पे होती है, अपोजिट द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट होती है। क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज डेट बाय 1 डे। और जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं आपको एक दिन के हिसाब से अपने समय को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइनली दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। तो इन सब टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। ज्योग्राफी, एक क्या नाम है आपका, सोशल स्टडीज़ में ओके डिस्प्ले इंडेक्स नहीं है, ठीक है। हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, उसके बारे में फर्दर डिस्कशन हम कल की ही क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गुड बाय।